मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत एवं सुप्रभात। तो चलिए आज भी मैं आप लोग के लिए क्लास 10th का क्षितिज का पाठ 8 का कन्यादान शीर्षक कविता है उसे लेकर उपस्थित हूँ। तो इसके लेखक हैं ऋतुराज जी। तो इनका कवि सबसे पहले हम कवि परिचय जान लेंगे। तो कवि परिचय जानने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुँचने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए देखते हैं। ऋतुराज जी हिंदी साहित्य के बहुत ही सम्मानित कवियों में से माने जाते हैं। इनका जन्म राजस्थान के भरतपुर जिले में हुआ था 1940 ईस्वी में। इन्होंने 40 वर्षों तक इंग्लिश से ये पीजी किए हुए थे, एमए किए हुए थे, इसलिए इन्होंने 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन किया और उसी दरमियान इन्होंने कविताएं भी लिखी। तो सर इनके प्रमुख कविताओं में से है एक मरण धर्म और अन्य, पानी परपुल, सूरत निरत, लीला मुखारविंद, ये सब इनकी काव्य संग्रह की पुस्तकें हैं। इनमें बहुत सारी कविताएं लिखी गई है। तो इन्होंने किस चीज़ के बारे में लिखा अपनी कविताओं में? तो इनकी कविताओं में आम आदमी के जीवन से जुड़ी चिंताओं को उकेरा गया है। वे अपने आसपास के सामाजिक वातावरण में घटित होने वाली शोषण और जीवन की विडंबनाओं से संबंधित घटनाओं को बहुत ही मार्मिक ढंग से चित्रण की है। जो भी आसपास समाज में जो हो रहा था, विडंबनाएं थी, जो सामाजिक घटनाएं घट रही थी, वो सारे को इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन की है। ऋतुराज की भाषा शैली सरल, सहज एवं भावानुकूल होती है। इनके काव्यों में करुण एवं श्रृंगार रस का विशेष देखने को मिलता है, विशेष दर्शन होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं। तो इस कविता के माध्यम से कवि माँ के ममतामयी हृदय का सजीव चित्रण की है कि एक माँ कैसे अपने कलेजे के टुकड़े को दूसरे के घर देती है और देते समय उसे क्या क्या अनुभव होता है, कैसा फील होता है, क्या अनुभव करती है, उसका इन्होंने बहुत ही सजीव चित्रण किया। और भारतीय समाज पुरुष प्रधान तो है ही, जहाँ सामाजिक व्यवस्था द्वारा स्त्रियों की सुंदरता, कोमलता एवं भावुकता को उसकी कमजोरी समझकर उसके पैरों में परंपरा की बेड़ियां से जकड़ दी जाती है। महिलाएं जितनी कोमल होती है, भावुक होती है, उतनी ही ज़्यादा उसको परंपराओं को बेड़ियों में जकड़ दिया जाता है। उसकी कमजोरी समझकर कि महिला की तो कमजोरी है, महिला कुछ कर ही नहीं सकती है, उसकी जो कोमलता और भावुकता उसको कमजोरी समझकर परंपराओं की बेड़ियों से उसे जकड़ दिया जाता है। इसीलिए यहाँ माँ जो है, एक माँ है जो अपनी बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्शों को संभालने के साथ साथ उससे हटकर मजबूत होकर जीने का सलाह देती है। इस कविता में क्या कहा जा रहा है कि एक माँ जो है अपनी बेटी को विदा करते समय, कन्यादान करते समय ये शिक्षा दे रही है कि कैसे तुमको अपने जो परंपरा है, परंपरागत आदर्श हमारा स्त्रियों का, उसको तुम पालन करने के साथ साथ मजबूत होकर जीने का सलाह देती है कि कैसे तुम आगे अच्छा से जियोगी, इसके बारे में बताती है। तो क्या बताती है देखिए कविता से। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान के में देते वक्त जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी हो। कोई भी बेटी जब कन्यादान करती है माँ, कोई भी बेटी जो होती है उसकी माँ की अंतिम पूंजी। अंतिम पूंजी कहने का क्या मतलब है? माँ से बेटियाँ बहुत निकट होती है, बहुत ज़्यादा क्लोज होती है। माँ सारा सुख दुख अपने बेटियों को कहती है और बेटियाँ भी कहती है, माँ का चिंता ज़्यादा करती है। तो ऐसे लग रहा है कि माँ के पास जो भी पूंजी था, जो भी जमा करके रखी थी, वो आज सारा वो दान कर रही है। तो कितना प्रामाणिक था उसका दुख, कितना वास्तविक था उस माँ का दुख, जो अपनी लड़की को दान देते वक्त उसे लग रहा था कि मैंने जो भी अपने जीवन में पूंजी जमा करके रखा था, धन दौलत, सब आज हम दान कर रहे हैं। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी
कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन उस दुःख वाचना नहीं आता था। तो माँ तो जानती है कि हमारी बेटी कैसी है, क्योंकि माँ से बहुत ज़्यादा क्लोज होती है बेटियाँ। तो देख रही है, अच्छा जिस समय कविता हमारे लेखक लिख रहे हैं, आज तो थोड़ी-सी बेटियाँ मजबूत हो गई है, उस समय लड़कियों की स्थिति बहुत ही ख़राब थी। कम उम्र में शादी 18 से पहले शादी कर देना, तो उसमें क्या होती है लड़कियाँ 18 साल की उम्र में लड़की का क्या समझ रहेगा। इसीलिए कह रहे लड़की अभी सयानी नहीं थी, उतनी समझदार नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। अभी इतनी भोली और सीधी-सादी सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, कुछ सुख मिल जाए तो खुश तो होती थी, लेकिन दुःख वाँचना नहीं आता था, दुःख को प्रकट करना नहीं जानती थी। जो उसके मन में दुःख होता था उसे मन में ही छुपा लेती थी। दुःख बाँचना, दुःख प्रकट करना नहीं जानती थी। खुशी में तो खुश होना जानती थी, लेकिन माँ तो जान रही कि हमारी बेटी कैसी है। 18 साल में शादी कर दी है, 18 से कम में भी, तो उस समय क्या उम्र होता है, क्या समझदारी होती है, तो एक माँ ही जानती है। तो इसीलिए माँ करे कि अब लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली और सरल थी, सीधी-सादी थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुःख वाचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तूकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। वह कैसी पाठिका थी, कैसी पुस्तक पढ़ने वाली थी? कवि कल्पना कर रहे हैं कि वह कम रोशनी में पढ़ने वाली पाठिका के समान थी, कि कम भी रोशनी मिला तो भी चलो पढ़ लेते हैं, चाहे आँख पर जोर पड़े या कुछ भी पड़े। उसी प्रकार से जो लड़कियां होती है, जो नए नए घर में जाती है अपने मायके से, तो उसे कुछ भी दिक्कत होता है उसे सह लेती है कि चलो देखेंगे आगे कुछ जो होगा कर लेते हैं। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि उन पाठिका थी धुंधले प्रकाश की, कम रोशनी में भी पढ़ने वाली महिला जो होती है कि चलो पढ़ लेते हैं, देखा जाएगा आँख को जो होगा जो, उसी प्रकार से वो लड़की थी। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, हैं, जो उसका सामाजिक और पारिवारिक जीवन का विशेष ज्ञान तो था नहीं, लेकिन कुछ तुक कुछ लय मिलाते हुए जो करना था, जैसे आता था वो करते जा रही थी, करते जाने लायक थी। अभी तो विदा नहीं हुई है। माँ अभी समझा ही रही है कि कैसी है उसकी बेटी। माँ ने कहा पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रिझना। लड़की सुंदर थी, तो माँ करे उसमें लड़कियों की स्थिति ऐसी भी होती थी कि ससुराल में जाने पर उसे ऐनक वगैरह नहीं देखने को चेहरा देखने के लिए मिलता था। आज के जैसा ड्रेसिंग टेबल देकर माँ विदा नहीं करती थी, तो उस समय पानी में ही अपना चेहरा देखा करती थी। तो कह रहे हैं कि माँ बताती है कि पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रिझना कि हम बहुत सुंदर हैं। आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। आग पर तुम रोटी तो सेकोगी, बता रही कि जा रही हो तो आग तो वहाँ मिलेगा रोटी सेकने के लिए, लेकिन जलने के लिए आग नहीं होता है। अपने आप को उसमें मत जला लेना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। क्या कर रहे हैं कि वस्त्र और आभूषण स्त्रियों के लिए क्या हो जाता है, शाब्दिक बंधन हो जाता है। मतलब जिस प्रकार मनुष्य शब्दों के भ्रम के बंधन में बंध जाता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन कपड़ों और गहनों, स्त्री जीवन जो है, स्त्री का जीवन कपड़ों और गहनों को आधार पर संबंधों में बंधा होता है, हैं? स्त्री समाज की परंपराओं के अनुसार उसे जो भी दायित्व दिया जाता है उसे निभाने के लिए विवश दिखती है कि नहीं हमें ये निभाना है, मैं स्त्री हूँ, हमें ये करना ही है, चाहे उससे हो या ना हो। नहीं भी हो रहा है तब भी वो करने के लिए है कि नहीं हमको करना ही है तो करना है। तो इस प्रकार से तो ही कह रहे हैं कि इस तरह से मत होना तुम। आग रोटियां सेकने के लिए आग पर रोटी तो सेकना, लेकिन अपने आप को मत जला लेना, अपने आप को मत इस तरह से गला लेना। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ कह रही है क्या कि लड़की होना, लड़की का सारा गुण तुम में है, सारा कार्य भी करना, लेकिन लड़की जैसा दिखाई मत देना। मतलब अपना दुर्बलता और कमजोरियों को वहाँ दिखने मत देना, अपनी मजबूती के साथ रहना। माँ ऐसा कहकर अपनी लड़की को कन्यादान करते समय विदा करती है, ये सारी बात समझाते हुए कि जो तुम्हारी कोमलता है, सुंदरता है, उस पर रीझ मत जाना, और अपने आप को रोटी के बदले अपने आप को खुद ना जला लेना। मतलब कि अपने आप को ना काम करने में लगा देना, गला देना, परंपराओं की बेड़ियां में बंद कर
इसलिए लड़की होना, लड़की वाला सारा काज करना ज़रूर, लेकिन लड़की जैसा दिखाई मत देना, अपना कोमलता को और भावुकता को प्रकट मत होने देना, मजबूत होकर रहना। ठीक है, तो इस प्रकार से इस कविता में देख लिए कि माँ किस प्रकार से अपनी बेटी को समझा रही है कि लड़की होना, लेकिन लड़की जैसा दिखाई मत देना। हाँ, कि लड़की वाला काज तो करना, लेकिन अपने जो लड़कियों में भावुकता होती है, कोमलता होती है, उसे दिखाई मत दे, दिखने मत देना किसी को। मतलब मजबूत बनकर रहना, कमज़ोर बनकर नहीं रहना, निरीह बनकर नहीं रहना, बेचारी बेचारी अबला बनकर नहीं रहना, सबला बनकर रहना कि हाँ हम भी कुछ हैं, लड़की भी कुछ है, कुछ कर सकती है। इस तरह से माँ समझाते हुए विदा करती है। तो चलिए हम भी अब विदा लें आप लोगों से। तो जाते जाते आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी करते जाइएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को ताकि कुछ उनको भी फ़ायदा हो सके हमसे। चलिए तो चलते हैं, हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे डियर, बाय बाय गाइज।